हमें कानों में कई बारी बजिंग होती है। नॉर्मली लोग इसे ना निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। एक तो इसे कहते क्या है, ये होने का कारण क्या है। Any abnormal sound in the ear which lasts for more than 5 minutes is called tinnitus. हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है जिसको tinnitus हो रहा होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को शोर लग रहा है जैसे ना एसी चलता जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मशीनरी की आवाज़ है। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट पीपल। टिनाइटिस के पेशेंट की मन की हालत बहुत ख़राब होती है। ही इज़ वेरी मच डिस्टर्ब। देखो, जब से कोविड आया ना टिनाइटिस बढ़ गया। मेरे को लगता है कि जो बच्चे और जो लोग उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या स्टूडेंट्स जिनको क्लासेस ऑनलाइन मिल रही थी, उनको कान पे ना हेडफोन्स ईयरबड्स लगाने की आदत पड़ गई। उससे भी टिनाइटिस आने लगा लोगों में। तो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स ईयरबड्स लगाओ बट उसका साउंड लेवल कम रखो। असल में ना दुनिया में शांति खत्म हो रही है, तो सबसे ज्यादा ज़रूरत है शांति की। लोगों को थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। वन शुड गो फॉर एक्सरसाइज, जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। ये मन को भी शांति देती है और तन को भी शांति देती है। हाय एवरीवन, और स्वागत है आपका एक और बेहतरीन एपिसोड में, जहां आज की कॉन्वर्सेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक पर होने वाली है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर पीपीएस बत्रा, वो अमृतसर के एक रिनॉन्ड ईएनटी स्पेशलिस्ट में से एक हैं। और आज जो हमारा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक रहने वाला है वो भी एक बहुत ही यूनिक है, कॉमन है बट बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टनाइटस की। टनाइटस क्या होता है, कैसे हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि जब आप ये चीज़ें सुनेंगे कि तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये इतनी सीरियस बीमारी है। सो ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनिएगा, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड। डॉक्टर साहब, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर के बारे में मैं बता दूं कि सर को 29 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। ही इज़ एन ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर पीपीएस बत्रा। सर, आज एक तो आपने अपना टाइम दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत कॉमन है बट निगलेक्ट बहुत ज़्यादा इसे किया जाता है। तो सर, जो यूजली आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमें कानों में कई बारी बजिंग होती है या एक आवाज़ सुनने को मिलती है, तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, बहुत मेजॉरिटी लोगों के साथ होती है। बट नॉर्मली लोग इसे ना निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो एक तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए पहले कि एक तो इसे कहते क्या है एंड ये होने का कारण क्या है। देखो हनीश जी, एनी एबनॉर्मल साउंड इन द ईयर विच लास्ट फॉर मोर देन 5 मिनट्स इज कॉल्ड टिनाइटिस। ओके। कोई भी ऐसी साउंड जो कान में अननेचुरल हो, जो सराउंडिंग में नहीं चल रही हम्म। बट उस बंदे को सुन रही है, और हम्म। अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा चलती है तो हम उसको टिनाइटिस बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम बजिंग कहेंगे, मशीनरी साउंड कहेंगे। बट आम पंजाबी में हम बोलते हैं, जब कोई पंजाबी पेशेंट आएगा ना हम्म। तो वो बोलेगा मेरे कान में बींडे बोल रहे हैं। आपको पता है बींडे क्या होते हैं? नहीं पता। जब आप रात को किसी गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे एक चिन करके आवाज़ आवाज़ आती चलती है, है, राइट। उसको हम बींडे बोलने बोलते हैं। सो हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है जिसको टिनाइटिस हो रहा होता है। कुछ लोग बोलते हैं जी कि मेरे को बींडे की आवाज़ आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को शोर लग रहा है जैसे ना एसी चलता जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मशीनरी की आवाज़ है। सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट एवरीवन। पीपल। ओके। आज से कुछ साल पहले तक दिस वाज नॉट दैट कॉमन। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, उस टाइम पे शायद हफ्ते 10 दिन या महीने में एक केस आता होएगा। बट आज के दिन में ऐसा हो गया है कि डेली मेरे को 4-5 केसेस टिनाइटिस के मिलते हैं। इतना इट्स रैपिड जो वेरी increase। डिस्टर्बिंग बिकॉज पेशेंट्स की जो मन की हालत होती है ना, हम्म। टिनाइटिस के पेशेंट की मन की हालत बहुत ख़राब होती है। ही इज़ वेरी मच डिस्टर्ब्ड। क्योंकि लगातार ही जो है वो उसे यस, डिस्टरबेंस हो रही है विदिन। सिंपल सी बात है कि अगर आप बैठे हो और आपके कान में शोर हुई जा रहा है, आपका दिमाग थक जाएगा एंड यू फील इरिटेशन बार बार फ्रस्ट्रेटेड। होगा, इरिटेशन बार बार जो चीज़ है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पर भी वो इफेक्ट एग्जैक्टली। करती है। इन पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड दे लैंड इन डिप्रेशन ऑल्सो। सिंपल सी चीज़ अगर हम कई बार आपको कह एक सकते बात हैं कि बताता हूँ, देयर वॉज अ पेशेंट फ्रॉम बटाला। हम्म।
मेरे पास आए कि मेरे कान में बहुत शोर हो रहा है। I tried everything because there is not a fixed protocol for this disease. अगर आप बोलो जी खांसी है 4 दिन ये दवाई पी लो ठीक हो जाओगे, राइट। इस केस में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि टिनाइटस है जी ये मेडिसिन दी एंड पेशेंट इज क्योर्ड इन 5 days 10 days और 15 days। इसमें ऐसा है कि कई बार पेशेंट नहीं ठीक होते। वो पेशेंट की मेंटल हालत ऐसी थी कि वो इधर आके ना दीवार पे सिर मारता था। एंड ही यूज अल्टीमेटली उसने मेरे को पता क्या बोला, डॉक्टर जी मैं टीका ला के मार ही दो, मैं नहीं जी सकता स्टेनाइटिस के नाम। देन आई हैड टू सेंड द पेशेंट टू अ साइकेट्रिस्ट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स बिकॉज वो पेशेंट मेरे पास दोबारा कभी नहीं आया। सर अगर इतना ये मेजर डिसीज है या हम कह सकते हैं कि इतना मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पर ये लेके जाता है, तो कारण क्या है ये देखो होने का? इसका कोई एक फिक्स्ड कारण तो है ही नहीं। मैनी अ टाइम्स इट इज लिंक्ड टू नॉइज पोल्यूशन। आप देखो आप किसी मैरिज पे जाते हो तो क्या हो रहा है, इतनी जोर से डीजे चलता है कि डीजे आपकी हार्ट को टच करता है। बड़ी बार ऐसा होता है कि छाती में ना ठक 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 हो रही होती है डीजे की। तो ऐसी आवाज में आपके कान को डैमेज होता है। सेकेंडली कुछ जॉब्स ऐसी हैं जैसे फौजी लोग आते हैं उनको जी। टेनाइटिस बहुत कॉमन है ओके। क्योंकि वो गोली चलाते हैं जी। बॉम्ब्स चलाते हैं बट उनको कोई कान को गार्ड करने के लिए चीज नहीं दी जाती। सो दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन इज सम ड्रग्स। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कान को अफेक्ट करती हैं। जैसे हमारे में ऐसा है कि किसी को भी पेन हुई, बाजार से एक टेबलेट पेन की ली, खा ली, फिर वो आदत पड़ जाती है, जब पेन हुई थोड़ी सी बात पे एक टेबलेट खा ली। सो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनमें खासकर सैलिसिलेट्स हैं, ये कान को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, कुछ वो दवाइयाँ जो यूरिन बढ़ाती हैं, डायूरेटिक्स, ये भी हमारे कान को अफेक्ट करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होते हैं या छोटी छोटी बात पे टेंशन लगाते हैं। इन पेशेंट्स में अगर हल्का सा भी टिनाइटिस आ जाए ना तो ये अपने मन को लगा लेते हैं। फिर और डिजीजेस आ सोच जाती कर हैं ज्यादा होगा। जैसे कान की डिजीजेस एंड देन सम ट्यूमर्स, जैसे वैस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं कान के, तो वो भी टिनाइटिस क्रिएट कर देते हैं। तो देयर आर मेनी कॉजेस फॉर टिनाइटिस। काइंड ऑफ जैसे आप कह रहे हैं कि ये इतने कॉजेज हैं, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी डेफिनेटली हैं ही इसमें। डेफिनेटली। देखो जब से कोविड आया ना टिनाइटिस बढ़ गया है। मेरे को लगता है कि जो बच्चे और जो लोग उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या स्टूडेंट्स जिनको क्लासेस ऑनलाइन मिल रही थी, उनको कान पे ना हेडफोन्स ईयरबड्स लगाने की आदत पड़ गई। और क्या होता था कि अपना काम करने के बाद ना दे यूज टू लिसन म्यूजिक एट अ वेरी लाउड नॉइस। राइट। उनका जो म्यूजिक का लेवल था साउंड का वो बहुत हाई होता था, उससे भी टिनाइटिस आने लगा लोगों में। तो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स ईयरबड्स लगाओ बट उसका साउंड लेवल कम रखो। शादी में जाओ, ये नहीं है कि 2-2 घंटे आप डांस ही करी जा रहे हो और बिल्कुल डीजे के आगे। थोड़ा सा तो चेंज करना चाहिए ना। मेडिसिन अगर लेनी है प्लीज कंटैक्ट योर डॉक्टर। ये नहीं है कि बाजार गए दवाई ली और मुंह में डाल ली। अपने डॉक्टर से पूछो तो सही कि ये दवाई मेरे को क्या साइड इफेक्ट देगी। सर एयरबड्स तो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। एवरीबडी इज यूजिंग इट। एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। हम इवन कि मैं भी जिम जाता हूँ तो हेडफोन लगे होते हैं जब वर्कआउट कर रहे हैं। तो क्या इसे कम करना चाहिए या सर कितना कोई गाइडलाइन है कितनी देर यूज़ आप करना एक चीज चाहिए? देखो, जो आजकल के ईयरबड्स और हेडफोन्स आ गए हैं ना, आप अगर उसमें एक लेवल से ऊपर साउंड बढ़ाते हो ना तो वो भी आपको आजकल वार्निंग देने लग पड़ा है कि दिस मच साउंड इज नॉट गुड फॉर योर ईयर्स। तो अगर वो चीज जो आप यूज कर रहे हो वही आपको बता रही है कि मैं अच्छी नहीं हूँ इस लेवल से ऊपर, आपको समझ जाना चाहिए। बट सम वी टेंड टू इग्नोर दैट। या वी टेंड टू इग्नोर। हमारी ह्यूमन नेचर है, जब तक कोई गड़बड़ ना होए हम लोग मानते ही नहीं है। सो व्हाट आई फील इज कि एयरबड्स लगाओ, अच्छा है, दूसरा बंदा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बट उसकी साउंड लेवल कम रखो। एंड सर डायग्नोज कैसे कर सकते हैं इतनी अगर ये मेजर देखो डिजीज है तो? सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री। जैसे अगर कोई पेशेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे मशीन्स चल रही हैं या फौजी है
तो उसकी हिस्ट्री बता देती है कि इसको नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है, टिनाइटिस है। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स दे हैव अ सॉर्ट ऑफ हेयरिंग लॉस विच इज़ हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस। उनका हेयरिंग का टेस्ट करो, वहाँ से पता लग जाता है कि इसको हेयरिंग लॉस है, तो इसका टिनाइटिस चल रहा है। देन कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे किसी का अगर आपको शक है कि इसको ट्यूमर हो सकता है, तो उसकी एमआरआई सीटी स्कैन हो सकती है। सो दिस इज हाउ वी कैन डायग्नोज द पेशेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स these patients they don't have any reason for tinnitus, तो आपको उसका कोई रीज़न ही नहीं मिलता। पर्सनली मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये इतना जो है मेजर डिजीज़ है, कि इतना लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं एंड इतने मेंटली या कितने कारण हैं जो पता लग रहे हैं आज हमें इसके। तो सर अगर प्रिवेंट करना हो ऐसी चीज़ को, आप वैसे बता ही रहे हैं कि क्या-क्या कर सकते हैं या क्या-क्या चीज़ें शायद मे बी हमारे हाथ में नहीं भी हैं। बट अगर प्रिवेंशन की बात करें इसकी तो वो कैसे कर सकती है? देखिए, पहले तो हम लेते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है। हुँ, सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई डेफिनेटिव प्रोटोकॉल्स नहीं है। हुँ, इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले है टेल द पेशेंट टू नेग्लेक्ट इट, बिहेवियरल ट्रीटमेंट। टिनाइटिस ऐसी चीज़ है कि अगर इसको आप ध्यान दोगे ना तो ये बढ़ती जाएगी। ऐसा है कि कई बार पेशेंट बोलता है जी मैं तो ठीक हो गया, अच्छा मैं सुन के देखूं, एंड देन इट कम्स, इट अपीयर्स अगेन। सो वी टेल द पेशेंट टू निग्लेक्ट इट। मैं तो वैसे मजाक से पेशेंट को बोलता हूँ, ये सोचा कर कि परमात्मा की आवाज़ है, अनहद धुनी चल रही है तेरे कान में, इंजॉय इट। इससे परेशान ना हो, इसको इंजॉय कर। तो पेशेंट को पहले तो बिहेवियरल थेरेपी चाहिए। फिर अगर उस पेशेंट को इसके कारण डिप्रेशन हो रहा है, तो उसका डिप्रेशन दूर करो विद एंटी डिप्रेसेंट्स, एंजियोलिटिक्स उसको दो। देन वी हैव सम सप्लीमेंट्स, जैसे जिंको बायलोबा है, उसको हम ट्राई करते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड ट्राई करते हैं, क्योंकि ये पक्का है ही नहीं है कि वो इससे ठीक होगा या नहीं होगा। सो वी हैव टू ट्राई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन। फिक्स फिर मतलब कोई भी नहीं कोई है। प्रोटोकॉल नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है हेयरिंग एड्स। अगर पेशेंट को सुनने में दिक्कत है और टिनाइटिस है, जब तक वो हेयरिंग एड लगा के रखेगा, उसको टिनाइटिस कम सुनेगा। और ऐसी भी हेयरिंग एड्स आ गई हैं जिनमें टिनाइटिस मास्कर्स हैं। वो हेयरिंग एड अपनी ही एक आवाज़ चलाती है जो उस टिनाइटिस को मास्क कर देती है, एंड पेशेंट स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। देन in many places we have counseling sessions। टिनाइटिस ग्रुप होते हैं जिनको काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं। एक कम्युनिटी बन जाती है जिनको एक काउंसलर होता है, वो बोलता है यार ये करो वो करो, आप अपना मन चेंज करो। उनकी बिहेवियरल थेरेपी होती है विच इज़ रियली ग्रेट। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मैनेज अ पेशेंट ऑफ टिनाइटिस। अब रही प्रिवेंशन की बात, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, सबसे पहले तो नॉइस कम करनी चाहिए। ये शादियों पे डीजेस का साउंड सिस्टम जो है, उसकी लेवल कम करना चाहिए। जो हम अपने कानों पे लगा के सुन रहे हैं उसको, उसका साउंड कम करनी चाहिए। और आपने देखा होगा सड़क पे ना बाइक्स जा रहे हैं और उनमें पटाखे चलते हैं, तो राइट। दिस इज क्रिमिनल। हम्म। इनका चालान होना चाहिए पक्का। वैसे भी ऐसे सलेंसर लोग। के बगैर बाइक चल रहा है, हम्म। उसका चालान होना चाहिए। हम्म। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी हम्म। ताकि नॉइस लेवल कम हो जाए। एंड ओवरऑल भी नॉइज पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ चुका ज़्यादा है। है, बहुत ज़्यादा है। एंड नॉइस रिलेटेड हेयरिंग लॉस के पेशेंट्स बहुत आने शुरू हो गए हैं। बेसिकली वो ये चाहे मतलब हर डॉक्टर के साथ जब बात करते हैं, चाहे किसी भी उनकी स्पेशलिटी किसी भी चीज़ में हो, तो लाइफस्टाइल जो है आज के टाइम में वो एक बड़ा एग्जैक्टली। मेजर कंसर्न निकल के आता है। हर दिक्कत के पीछे की कहानी वही है कि सेम ही है। असल में ना दुनिया में शांति खत्म हो रही है, हम्म। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शांति की। हम्म। सो लोगों को थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। वन शुड गो फॉर एक्सरसाइज, जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। ये मन को भी शांति देती है और तन को भी शांति देती क्योंकि शोर दोनों अंदर भी है और है। बाहर भी है, बाहर दोनों भी को है, ही कम करना है। दोनों को कम करना है। एंड सर कुछ अगर एक या दो आप केस स्टडीज बता पाएँ कि कैसे जो है उन्होंने कुछ प्रिवेंशंस करके या ट्रीटमेंट से जो ठीक हुए हैं? पेशेंट्स तो बहुत हैं जी, एक हुँ, दो नहीं है। हुँ, वी हैव मेनी पेशेंट्स हु आर क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज।
बड़ी बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट आता है ना, आफ्टर से आई हैव गिवन द मेडिकेशन फॉर 10-15 डेज, जब पेशेंट टिनाइटस का आता है ना, तो आप डर रहे होते हैं यार, पता नहीं क्या जवाब देना है इसमें। ओके। लड़े गुस्सा करेंगे आपको, लड़ेंगे या कुछ। एंड मैनी अ टाइम्स पेशेंट सेज, सर कमाल हो गई जी, मज़ा आ गया, मेरा टिनाइटस से कट गया। देन यू फील गुड। सेटिस्फैक्ट्री। Yeah, then you feel very good. Like our aim is to cure the patient and make him happy. जब आपका ये एम पूरा होता है ना, तो आई टेल यू, दिल से खुशी होती है। So the number of cases which are cured, I don't know whether they are cured with my medication और परमात्मा ने उनको ठीक कर दिया है, बट ठीक होते हैं पेशेंट्स। एंड आई टेल माई पेशेंट्स, don't lose hope. And secondly, I tell my patients not to study this disease on net. अगर राइट। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, तो उसमें पहली लाइन पता है क्या लिखी है? इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है। वैसे ही मन टूट जाता है बंदे का। उसी से पेशेंट इतने परेशान हो जाते हैं, दे लैंड इन डिप्रेशन। सो आई टेल माय पेशेंट्स नॉट टू स्टडी डिजीजेस ऑन नेट, बिकॉज उनका ज्ञान नहीं बढ़ रहा, उनकी परेशानी बढ़ रही है। सो हैव फेथ इन योर डॉक्टर। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, they want you to be absolutely free of disease. डॉक्टर्स को चलो देखो, हर बंदे ने अपना घर चलाना है, बट आई वुड से 98% of the doctors are like this, that they want to cure the patient at any cost. हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, घर चलाने के लिए भी पैसे मिलते हैं और साथ में दुआएं भी मिलती हैं। ट्रू। सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माय पेशेंट इज क्योर्ड। एंड सर अगर बात करें जैसे इंटरनेट पे, तो चलो हर डॉक्टर यही कहते हैं कि आधे तो खुद ही डॉक्टर बन गए हैं सब, तो एग्जैक्टली। जितना कम हो सके इंटरनेट, चैट जीपीटी को यूज़ करना तो उतना करना चाहिए। एंड सर कुछ एक फाइनल थॉट्स आपके, एक तो काफ़ी कुछ जैसे पर्सनली मुझे भी काफ़ी पता लगा कि शायद एक डिसीज़ तो है ही, बट मेंटल डिसीज़ भी उसके साथ ये उतना ही लेवल का है। एग्जैक्टली। तो कुछ फाइनल थॉट्स उनके लिए जो अभी इस समस्या से बहुत दूर हैं और दूर ही रहें, उनके लिए कोई टिप हो, और साथ में जो इस प्रॉब्लम के साथ अभी फेस कर रहे हैं उनको कुछ फाइनल देखो, वर्ड्स। इसमें एक जो टेक अवे मैसेज है वो यही है कि एक तो अपने कानों का ध्यान रखें, डोंट मिस यूज़ देम। साउंड, जो अगर आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसको इंजॉय करो, उसको अपने लिए बीमारी का कारण नहीं बनाओ। एंड सेल्फ मेडिकेशन से बचो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कंटैक्ट योर डॉक्टर, ही इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। एंड अगर किसी को टिनाइटस हो ही गया है, डोंट गेट डिसहार्टन्ड, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। एंड थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी लो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, एंड उसके ऊपर ध्यान कम दो, टिनाइटिस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। एंड दैट विल रियली हेल्प द पर्सन हु इज़ हैविंग टिनाइटिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए। सो एंड नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि कितनी सीरियस डिजीज़ है ये टिनाइटस, और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसी सीरियस जो चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट ना करें। जो आज की हमारी लाइफ इतनी चेंज हो रही है उसमें थोड़ा सा जो है वो अपना परिवर्तन उस हिसाब से लेके आइए कि ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ जो इतना मेजर डिसीज़ कर देती हैं उससे हम बच सकें। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, सो एज़ कि वो भी इस चीज़ के बारे में अवेयर हो पाएँ। हम बहुत ही और ऐसे टॉपिक जो है वो आने वाले पॉडकास्ट में लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सो एज़ वो भी इस चीज़ के बारे में अवेयर हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।